जो गिर अल्लाह के पीछे दुनिया छोटी। क्या बात है, क्या गाना बना दिया है जलवा है ना, जैसे तैसे ये साला बैटरी वालों से रेस लगाना बेकार है। क्लाउडी गाइस क्लाउडी। इस भाई की क्या मजबूरी है जो प्लेटों में प्याज लिए। बस इतनी सारी भीड़ में जब तुम एक अनएक्सपेक्टेड डिफरेंट वे से जब तुम ऑर्डर देते हो ना, मजा आ जाता है। दल लिया गाइस, दूर से आके दल लिया। पाऊना फिर भी पाऊना है, चाहे पर्वत के शिखर पर खड़ा हो, और देवता फिर भी देवता है, चाहे पहाड़ों की गहराई में छुपा हो। राम राम जी, राम राम सही भाइयों को, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। किसी को पता नहीं होगा मैं ब्लॉग के लिए लेट हो चुका हूँ गाइस, क्योंकि ब्लॉग अपलोड हो रहा था मेरा रिसेंटली वाला है ना, इसलिए मैं थोड़ा लेट था। हालांकि अपन लोग ब्लॉग स्टार्ट भी नहीं कर पाते अगर वो अपलोडिंग फिनिश नहीं होती तो। खैर उसी वजह से लेट नहीं गए। अपन को ऑटो नहीं मिले, एक ऑटो पता QR लगाई थी, हमने पूछ लिया, फिर हमने दोबारा कंफर्म किया कि इस पर हो जाएंगे ना, फिर कह रहे नहीं। मैं क्या गांडू, पिछली बार कैसे हो रहे थे फिर जस्ट अभी थोड़ी देर पहले है ना। क्या कर सकते हैं अब भाई, हम तो भाई एहसान याद रखें तुम मांगो तो हेल्प हम दे देंगे, है ना। ऐसा मेरे साथ एक जगह पे हुआ था बहुत पहले। ये भी सही बात, लेकिन इसको पता है पाप पड़ेगा देखना। ये मात्र जो जब भी कोई भूखा यहाँ से निकलता होगा ना, इसके खाने को वो सूंघ के इसको बददुआ देता होगा। अल्लाह के पीछे दुनिया छठी। क्या बात है इस, क्या बात है बहन का बॉस ही नहीं मिलता ऑफिस में। अब तो हम लोग जब भी निकलते हैं ना ऑफिस से, अब हमारी खबर और लेने के लिए बॉस ही नहीं होता ऑफिस में, है ना। तभी तो, और इस समय तो हम लोग पता है कुछ भी करें ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ही इज अंडर डेप्ट, क्या कर सकते हो, यही सीन है ना। मजा तो आ रहा है इस आराम का खाने में, नहीं आराम का मैं खा भी नहीं रहा, ठीक है। मजा तो जिंदगी से आ रहा है, स्वाद आ रहा है ना। ऐसा ही है, स्वाद होना है। थोड़ी देर पहले बैठे थे ना, अब छुट्टी हो गई। क्या होता है लास्ट का जो 1 घंटा होता है ना, ये इतना बेकार लगता है। इसके बेकार लगने के पीछे रीज़न है, कभी कभी बहुत स्लो टाइम गुजरता है ना, इसलिए बहुत बेकार लगता है। ऐसा ही सीन है भाई, बढ़िया। अपन मैं तुम्हें एक बात बताने वाला था कि ये चैट GPT इतना कमीन है, इतना कमीन है। तुम इससे कुछ बात कर रहे होगे और ये एकदम से मादरचोद कहीं से कोई पॉइंट ला के कह देगा, इस पर मैं तुम्हें खबर नहीं दे सकता, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता। क्यों भाई, इतनी देर से भी तो तू ज्ञान चोद ही रहा है ना हमारे साथ, है ना। लेकिन एकदम रैंडमली आएगा, रैंडमली, ठीक है। बढ़िया तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेटिव बात चल रही है, तुम कुछ सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एकदम कह देगा उधर जाके सीखो मास्टर था, इधर मत आओ। क्या मतलब है ये, हैं अभी को ना मैड और समथिंग। जो गिर अल्लाह के पीछे दुनिया छोटी। क्या बात है, क्या गाना बना दिया है ना। कौन वो है गाइस, कौन वो है इस रोड पे, कौन वो कूद रहा है। क्या बात गाइस, जो गाड़ी इस रोड पे कूदी है ना, बेसिकली इस रोड पे कोई भी कॉन्वॉय जाता नहीं है, इसी रोड से निकलते हैं, नहीं ठीक है। एक इंसान हमेशा कॉन्वॉय में से इस रोड पे गाड़ी ले ही जाता हमेशा। ये देखो गाइस, बढ़िया शानदार एक चीज़ दिखाऊं तुम्हें, ये देखो, ये नहीं ये देखो है जलवा, है ना। जैसे तैसे बेचारी गली बनी हुई थी, मैं डाल दी गई है ना। अभी फिर बनेगी, फिर पाइपलाइन डलेगी। धीरे धीरे एनीमे का जो क्रेज बढ़ता जा रहा है ना, उस हिसाब से सारे लौंडे देखना चालू कर रहे हैं, समझे। पाऊना फिर भी पाऊना है, चाहे पर्वत के शिखर पर खड़ा हो, और देवता फिर भी देवता है, चाहे पहाड़ों की गहराई में छुपा हो। बस समझ रहे गाइस, ऐसे ज्ञान पेल देता हूँ मैं, कभी भी कहीं भी कैसे भी, समझ रहे हो। बस रोड पे निकला और ज्ञान पेल दिया, एक ही काम है भाई, समझ रहे हो गाइस। ये सीन अपना तो गाइस हमारी गली में बहन के देखते ना, गली बना रहे वो लोग खोद के। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी गली में खैर किसी चीज़ की पाइपलाइन तो डलनी नहीं है ना, लेकिन ये लोग ऐसा ना करें, रोड बना दें फिर रैंडमली ऐसे कि पाइपलाइन डलनी है खोदते हैं, और फिर कह दें कि नहीं इस गली में नहीं पिछली में डलनी थी, फिर वो रोड कभी बंद नहीं होती, उसमें कभी पैचेज नहीं लगते। सब ये साला बैटरी वालों से रेस लगाना बेकार है भैंचोद। ये मादरचोद तुरंत निकल जाते हैं भोसड़ी के आगे, इंजन धीरे धीरे पिकअप बनाता है ना, और बैटरी में हमेशा ही से टॉर्क पता नहीं इतना हाई क्यों है। शानदार
देखते नहीं यार, रुक के गाइस एक रील बना लेता हूँ नाचने की, है ना, जैसे ये लोग बना रहे हैं। बढ़िया यार, मज़ा आ जाएगा ना रील। क्लाउडी गाइस, क्लाउडी, फुल क्लाउडी वेदर। आ गया ना मज़ा। 4000 करोड़ है ना, कुछ तो स्पेशल दिखाना पड़ेगा। मेरे तीजा गेर ला के पीछे दुनिया छड़ी क्या तुम अपने पे खाना जिंद जीले बरगा हैं। और क्या, सही बात है, चाप खानी है फिर भाव खाएगा वो। गाइस ये देखो, किसी को दिख रहा है, ये दो खड़े हैं ना थार के यहाँ, वो तो खड़े ही हैं। आगे बहन के जूडियो के यहाँ पे 10-12 खड़े हैं भाई, के कोई भक्के ही नहीं जा पाए मादर चोर। और यूँ कह देंगे भाई इतने लोग खड़े हैं, 100 रुपये देते, अच्छा लग रहा तुम्हें, फिर 500 तो लेंगे कम से कम। इस भाई की क्या मजबूरी है, जो प्लेटों में प्याज लिए बस भाई चाप के साथ खाते हैं इसको। इतनी सारी भीड़ में गाइस, जितनी मैंने भीड़ तुम्हें दिखाई ना, इतनी सारी भीड़ में जब तुम एक अनएक्सपेक्टेड डिफरेंट वे से जब तुम ऑर्डर देते हो ना, मज़ा आ जाता है। सिर्फ शक्ल दिखाते हो और हाथ ऊपर करते हो और वो ऑर्डर समझ जाता है ना, तो ऑरा बन जाता है गाइस, ऑरा फार्मिंग हो जाती है। ये जरूर किसी वीडियो देख के आया किसी फूड ब्लॉगर की, इसलिए चाप की गांड मार रहा। दलिया गाइस, दूर से आके दलिया, बेचारा उतरा था गाड़ी पे से, देखा लंबी चेकिंग है। गाइस अगर तुम्हें पैसा कमाने की मोटिवेशन नहीं आ रही है ना, तो मेरी तरह बाहर घूम के देखो। पहली बात तो अच्छा खा के, और उससे भी ना आए, कमा तो तब भी नहीं पाओगे। हाँ लेकिन तुम कमा तो नहीं पाओगे पर खा लो फिर भी, है ना। तो सीन ऐसा है कि अच्छी जगह जब तुम्हें बढ़िया VIP ट्रीटमेंट मिलेगा ना, तो तुम्हें अपने आप ही अच्छा लगने लगा। पैसा कमाने की मोटिवेशन झांट भर की आ ही जाएगी, लंड कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगी। हो जाता है, ऐसा हो जाता है कई बार। क्या होता है भाई, पब्लिक एरिया में जब कभी तुम गाली गलौज कर देते हो ना, तो कुछ सोसाइटी को बचाने वाले मसीहा बाहर आते हैं लेडीज़ के फॉर्म में, और ये बोलते हैं समझ नहीं आ रहा बच्चे लेडीज यहाँ बगल में गाली कहा दे रहे हो। उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, तेरी बहन की जांटा में लाउड़ा। कुछ भी कहो भाई, जब तुम्हें भूख लग रही हो कुछ बढ़िया सा खाने मिल जाए, और 2-4 लंडू झंडू मिल जाए देखने के लिए, मजाक करने के लिए, है ना, जिनको देख के तुम हंस लो, मज़ा आया वहाँ। और प्लस में तुम्हें फिर VIP ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अब मैं समझ रहा हूँ कि VIP ट्रीटमेंट एक बार जिसको मिल गया ना, वो क्यों नहीं छोड़ पाता उस चीज़ को। कलेक्टर बनने के पीछे आदमी क्यों मर रहा है, झांटों से, सैलरी से या किसी से फर्क नहीं है, लाल बत्ती आगे चलती है ना। ये माइक पे लगाने वाला नॉइस कैंसिलेशन यहाँ क्यों घूम रहा है, ये देखो, है ना। गाइस ये जो बच्चे हैं ना, ये थोड़ी देर पहले सबसे कहते फिर रहे थे भैया भूख लगी है, पैसा नहीं है, यूँ कह रहे थे सुबह से कुछ खाया नहीं है, आंसू भी आ रहे हैं भैया। एक ने कह दी कहाँ आ रहे हैं, अरे भैया अभी नहीं आ रहे ना। नहीं तो फिर पानी तो कुछ खाने को। अब शायद उस बंदे ने दिला दिया या क्या हो गया, ठीक है वो नहीं बता मेरे को। ये कह रहे पैसा नहीं है, भूख लगे, हम मादर चूना के पैसे टपक गए, सब रोते फिर रहे हैं। पैसे टपक गए, रोचड़ी को जब तुम पे होता है तो खाते क्यों नहीं हो, मांगने की आदत लग गई है। गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है तुमसे, इनका डिस्कशन हो जाए फिर मैं। जो मादरचोद लोंडियों के टेस्ट को हुआ क्या, जो मादरचोद बूढ़ा सा 28-30 साल का, बाल झड़ गए उसके आगे से पूरे, इसके साथ क्यों घूम रहे हैं। और ऐसे ही 2 लोग तीजा गेयर पाके जद दुनिया छड़ी हो, जो 5 वाजा गेयर ही नहीं पाया जटने। क्या बात है गाइस, 5 वाजा गेयर ही नहीं पाया जटने, क्या बात है गाइस। ग्वालियर में काफ़ी सारी देखने की चीज़ें हैं, है ना, इट्स नॉट वन ऑफ देम। ये तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ज्ञान चोदना इज आवर प्रायोरिटी गाइस नाउ, है ना। नाउअडेज वी फक नॉलेज सो मच। सो गाइस देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आजकल की लड़कियों को हुआ क्या है, भगवान इन लोगों को किसी एक ही सांचे में डाल के बनाए जा रहे हैं क्या, है ना। जैसे कोई अगर स्किनी है तो तुम्हें काफी सारी लोंडियां स्किनी दिख जाएंगी, लड़की है ना, स्किनी दिख जाएंगी। फिर कुछ तुम्हें बढ़िया दिख जाएंगे, सुंदर, है ना,
बढ़िया भरपूर, फिर कुछ नहीं जाएंगे एक ही शेप की, एक जगह पे एक ही शेप की, है ना। ऊपर से बढ़िया, चेहरे तक ठीक है, नीचे से एकदम ऐसे, है ना, बॉडी शेप, है ना। अब कुछ जो लोग ये कहते हैं इट्स हर चॉइस, है ना, पे लौड़े हमें तो कोई मतलब भी नहीं है, इट्स हर और नॉट, है ना, हमें क्या लेना देना, उनकी बॉडी वो रहे। बस मैं तो बता रहा था ना, ऐसा क्या सीन है भाई, जो पहले इतना नहीं होता था तो लोग नहीं कहते थे कि जिसको जैसे रहना है वैसे रहना चाहिए, ठीक है, लोग उसको बॉडी शेविंग कर करके सही कर देते थे, है ना। बुलिंग जो है बहुत बढ़िया चीज़ थी, समझ गए। उसके बाद जब से बहनचोद ये बुलिंग वगैरह बंद, हालांकि काफ़ी गलत चीज़ होती है, उनसे उनकी तो करनी भी नहीं चाहिए, जिसने जो जैसी करी है ना उनकी तो कहानी मारो, समझे। जो ज़्यादा रैगिंग वगैरह करते ना, मारो मादर चौधों को, समझे, बाहर घेर के, जहाँ भी तुम पढ़ते हो स्कूल कॉलेज जो भी सीन है ना। लेकिन जहाँ जैसे थोड़ी बहुत तक तो ठीक थी यार, आदमी कम से कम खुद पर ध्यान तो देता था, ये तो सोचता था कि ये दुनिया क्या सोचेगी अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ गाइस कि जब से ये सब बंद हो गया है ना शेविंग करना, तब से बहन के लंड ये लोग मतलब ये कहने लगे हैं कि जिसको जैसे रहना वैसे रहो, ये कैसे भी होते हैं, आड़े टेढ़े मोटे पतले कप्पा कैसे भी, खैर मुझे क्या करना है ना, मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है इन लोगों से, अपना तो सारा ही सीन सेट रहना, अपन खुद पे ध्यान देते बस, और फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है ना। अब दुनिया जाए बात चुनाए, मेरे को क्या करना है। बस फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।